वेलकम बैक टू फैक्ट्स अनटोल्ड मेरे दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं साउथ चाइना सी में एक आइलैंड को लेकर फिलीपींस और चाइना के बीच के टकराव के बारे में, जो काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कुछ महीनों में काफी कुछ बदल गया है। समुद्र की ये तकरार अब टेलीविजन मीडिया के माध्यम से खुलकर सामने आ रही है। ये कुछ हफ्ते में दूसरी बार है जब फिलीपीन पत्रकार ने इस घटना को इस आइलैंड के पास कैप्चर किया, जिसे फिलीपीन में सेकंड थॉमस शोल और चाइना में रेनाई रीफ के नाम से जाना जाता है। ये कोई हादसा नहीं है, ये फिलीपीन सरकार की एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे चाइना अपनी क्रूर शक्ति का इस्तेमाल करके फिलीपींस के इस आइलैंड को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये स्ट्रैटेजी के कारण इस साल हमने चाइना के व्यवहार में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखा है। जनवरी से फिलीपीन सरकार ने एनकाउंटर के बहुत सारे वीडियोस ऑफिशियल मीडिया के साथ शेयर करना शुरू किए। गर्मी के मौसम तक और भी पत्रकार बीबीसी सहित फिलीपींस के जहाज और विमान में बैठकर इस डिस्प्यूटेड एरिया में जा रहे थे। ये चाइना के इस हरकतों को दुनिया के सामने लाने के लिए था और इन तरीकों से चाइना थोड़ा चौक सा गया। एक समय के लिए तो लग रहा था कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, क्योंकि चाइना की हरकतों में कमी दिख रही थी, जिसकी वजह से फिलीपींस कई बार वर्ल्ड वॉर 2 के जहाज सिएरा माद्रे को फिर से जरूरी सामान रीसप्लाई करने के लिए सेकंड थॉमस शोल पर उस आउटपोस्ट तक आसानी से जा पा रहे थे। ये जहाज 1999 में फिलीपींस सरकार द्वारा साउथ चाइना सी के एक आइलैंड, जिसे सेकंड थॉमस शोल के नाम से जाना जाता है, वहाँ ध्यान रखने के लिए जानबूझकर फंसाया गया था, क्योंकि 1995 में एक और ऐसा आइलैंड था जो फिलीपींस के इलाके में था, जिसे चाइना ने कब्जा कर लिया था और उसी समय उसने इस आइलैंड पर भी अपनी नजर लगाई थी। इसलिए फिलीपीन सरकार ने ये युद्ध जहाज यहाँ पे भेजा था ताकि इस पर नजर रखी जा सके और चाइना को कब्जा करने से रोका जा सके। तब से कुछ फिलीपीन सेना के लोग इस जहाज में ध्यान रखने के लिए रहते हैं, जबकि ये जहाज धीरे धीरे बिखर रहा है। उस जहाज पर रहने वाले सैनिकों को भोजन प्रोवाइड करने के लिए फिलीपींस कोस्ट गार्ड बार बार रीसप्लाई मिशन कंडक्ट करता है, लेकिन 2014 के आसपास के एरिया में चाइना कोस्ट गार्ड के जहाजों ने मिशन को रोकने की कोशिश की और कभी कभी उन्हें अग्रेसिवली रोकने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं 5 अगस्त की वाटर कैनन घटना के बारे में, जिसमें फिलीपींस के 2 जहाजों में से एक को सिएरा माद्रे को फिर से रीसप्लाई करने से रोका गया था। फिलीपींस में चाइनीज एम्बेसी के डिप्टी चीफ ने कहा कि फिलीपींस न सिर्फ फूड सप्लाई ले जा रहे हैं, बल्कि गुप्त रूप से सिएरा माद्रे को मरम्मत कराने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी ले जा रहे हैं, जिसके कारण चाइना को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इन्होंने आगे कहा कि दुखद ये है कि बार बार चाइनीज पक्ष से इनकार और चेतावनी के बावजूद फिलीपींस पक्ष अब भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ले जा रहे हैं, क्योंकि इस जहाज को मरम्मत करके रेनाई रीफ, जिसे कि फिलीपींस में सेकंड थॉमस शोल के नाम से जाना जाता है, उस पर परमानेंटली कब्जा कर सकें। फिलीपीन सेना ने इस पर जवाब दिया कि उन्हें वहां कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ले जाकर उस जहाज की मरम्मत करने का पूरा अधिकार है। अधिकांश एनालिस्ट मानते हैं कि चाइना लंबा खेल खेल रहा है। उनका कहना है कि चाइना फिलीपींस के रीसप्लाई मिशन को इसलिए रोक रहा है ताकि कुछ ही समय में उस जहाज की मरम्मत न होने के कारण वो टूट जाए, जिसकी वजह से फिलीपींस के सेना को वहां से वापस आना ही पड़े, जिससे चाइना उस आइलैंड को आसानी से कब्जा कर सकता है। दोस्तों, हम 70 साल पीछे चलते हैं और ये समझने के लिए कि आखिरकार ये समस्या शुरू कैसे हुई। 1947 में चाइना ने अपने दावों का विवरण देते हुए एक नक्शा जारी किया और जोर देकर कहा कि इतिहास उसके दावों का समर्थन करता है। चाइना का कहना है कि उस एरिया पर उसका अधिकार सदियों पुराना है, जब इन आइलैंड को चाइनीज राष्ट्र का अभिन्न अंग माना जाता था। ये अपनी नैन डैश लाइन द्वारा मार्केट एरिया के अब तक के सबसे बड़े हिस्से पर दावा करता है। इस लाइन में नो डैश शामिल है, जो इसके सबसे साउथ के टेरिटरी हैनान से सैकड़ों मील साउथ और ईस्ट तक फैली हुई है। लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि चाइना ने इस बारे में क्लियर नहीं किया है कि उसके दावों में वास्तव में क्या शामिल है। ये भी क्लियर नहीं है कि चाइना 9 डैश लाइन के भीतर केवल लैंड एरिया पर दावा करता है या इसके अंदर सभी समुद्री एरिया पर भी दावा है। वियतनाम ने चाइना के ऐतिहासिक विवरण के खिलाफ बहस करते हुए कहा है कि 1940 के दशक से पहले कभी भी ये आइलैंड चाइना के कब्जे में या किसी तरह के कंट्रोल में नहीं था। वियतनाम का कहना है कि वो 17वीं सेंचुरी से इस आइलैंड पर एक्टिवली राज कर रहा है और उसके पास इस बात को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इस एरिया का दूसरा प्रमुख दावेदार फिलीपींस है, जो समूह के हिस्से के लिए अपने दावे के मुख्य आधार के रूप में इन आइलैंड से अपनी नजदीकी का उपयोग करता है। फिलीपींस ने इंटरनेशनल लीगल सपोर्ट पाने की भी कोशिश की। 2013 में उन्होंने घोषणा की कि वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस की मदद और मार्गदर्शन के साथ चाइना को कानूनी सुनवाई के लिए अदालत में ले जाएंगे। जुलाई 2016 में ट्रिब्यूनल ने फिलीपींस के मामले का समर्थन करते हुए कहा कि चाइना ने फिलीपींस के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन किया है।
चाइना ने अदालत के डिसीजन को बॉयकॉट किया और गलत तरीके से स्थापित करने का निर्णय लिया और कहा कि वो इससे बंधा नहीं होगा। अमेरिका का कहना है कि वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट में किसी का पक्ष नहीं लेता है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड आइलैंड के पास वॉरशिप और फाइटर प्लेन्स भेजे हैं, जिसे वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कहता है। जापान, जिसकी साउथ चाइना सी में कोई सीधे हिस्सेदारी नहीं है, वियतनाम और फिलीपींस जैसे दावेदारों को वॉरशिप और मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि ये एरिया एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है, जिसके बहुत ही सीरियस ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। साउथ चाइना सी एक इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट भी है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का मानना है कि 2016 में ग्लोबल ट्रेड का 21% से अधिक, जिसकी अमाउंट $3.37 ट्रिलियन थी, इसी शिपिंग रूट से गुजरा था। ये अच्छे मछलियों का घर भी है, जो पूरे एरिया में लाखों लोगों को एक लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करता है। अधिक मछली पकड़ने वाली जहाज भी इसी इलाके में ऑपरेट करती हैं और शायद इसके आसपास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार भी हो सकता है। और आखिर में सियरा माद्रे अगर डूब जाता है तो उसके बाद आप लोगों को क्या लगता है कि आगे क्या होगा दोस्तों? क्या चाइना उस आइलैंड को जल्द से जल्द कब्जा करके युद्ध शुरू करेगा, या फिर फिलीपींस जल्दी से दूसरा जहाज वहां लाकर खड़ा कर देगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। और वैसे भी अब ऐसा लगता है कि चाइना ने ठेका ले रखा है आसपास के देश के इलाकों को कब्जा करने का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।